Hey guys, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नॉन टेक स्टडी। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द परसेंटेज क्वेश्चंस which were asked in SSC CGL 2020 prelims examination. So this will be helpful for the aspirant who are preparing for SSC CGL, CHSL, CPO or MTS, and this is also helpful for the student who are preparing for the SSC CGL 2020 mains examination. तो यहाँ से आपको पता चलेगा the type of questions which are आस्किंग इन द सीजीएल एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो चलिए इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सीरीज में पहला सवाल है, द इनकम ऑफ ए इज 45% मोर देन द इनकम ऑफ बी। इनकम ऑफ सी इज 60% लेस देन द सम ऑफ इनकम ऑफ ए प्लस बी। इनकम ऑफ डी इज 20% मोर देन दैट ऑफ सी, एंड इफ द डिफरेंस बिटवीन द इनकम ऑफ बी एंड डी इज 13,200 देन फाइंड द इनकम ऑफ सी। बेसिक क्वेश्चन है लेकिन एक लेंदी टाइप का क्वेश्चन आ गया है, इसमें आपको टाइम जरूर लगेगा। तो अगर आपके पेपर में एग्जाम हॉल में जो ज़रा से आपको लेंदी ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन होगा, तो उसको आप सेकेंड राउंड में सॉल्व करें। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोला है, ए की आय बी की आय से 45% ज़्यादा है, तो यानी दो व्यक्ति हैं ए और बी। यहाँ पे बोला है ए की आय बी से 45% ज़्यादा है, तो 45% ज़्यादा यानी बी को अगर हम 100 मान लें तो ए कितना होगा 45 ज़्यादा यानी कितना होगा 145। ठीक है, तो ये रेशियो बन गया हमारे पास ए और बी के बीच में। उसके बाद बोला है सी की आय ए और बी की योग से 60% कम है, यानी सी जो होगा वो कितना होगा ए और बी यानी ए प्लस बी। 145 प्लस 100 कितना हो जाएगा 245। तो 245 से 60% कम है यानी टोटल 100% होता है, तो 60% कम है यानी कितना होगा 100 में 60 कम यानी 40%। तो इसकी वैल्यू अगर निकालें तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 2 से कटेगा 2 टाइम और ये 5 टाइम, 5 से कटेगा 5 चौको 20 और 4 बच गया 5 नमा 45 यानी 49 इंटू 2 कितना हो जाएगा 50 से 4 कम यानी 98। तो सी हो जाएगा हमारे पास 98। तो ए बी और सी हमारे पास आ गए हैं। अब अगला बोला है डी जो है सी की आय से 20% ज़्यादा है, यानी डी जो होगा वो सी से 20% ज़्यादा, तो 98 से 20% ज़्यादा यानी 120% होगा। तो 120% की वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 0 से 0, ये 2 से कटेगा 5 टाइम, ये 2 से कटेगा 6 बार और ये 5 से अगर इसको भी रहने देते हैं, यहाँ पे कितना बचा है 5। पहले इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 48 कैरी 4 6 54 4 58। अब ये यहाँ पे हमारे पास आ गया 588 डिवाइड बाई 5, तो ये कितना हो जाएगा 1 कितना बचा यहाँ पे 3, 5 7 35 कितना बचा 3 5 6 30, यानी डी हमारे पास आ गया 117.6। ठीक है, तो इसको अगर हम इरेज कर दें, फाइनल हमारे पास जो रेशियो बना है ए बी सी एंड डी का कितना बन गया 145 198 और 117.6। अब क्वेश्चन में जो बोला है कंपेयर बस करना है, बी और डी के बीच का जो डिफरेंस है वो है 13200, यानी इसका और इसके बीच का जो डिफरेंस है कितना होगा 100 और 117.6 के बीच में डिफरेंस कितना हो गया 17.6, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है 13200। हमें किसकी वैल्यू निकालना है, सी की इनकम यानी 98 की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इसको अगर हम थोड़ा सा मिनिमाइज करें तो देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ से एक की वैल्यू अगर निकालें तो कितना हो जाएगा 13200 डिवाइड बाई 17.6। ठीक है, 17.6, तो हमें किसकी वैल्यू निकालना है 98, तो 98 की वैल्यू कितना हो जाएगा 98 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये पॉइंट से ये पॉइंट कट गया। अगर हम बात करें ये 4 से कटेगा तो 4 चौको 16 4 चौको 16 और ये कट जाएगा 4 से 4 तिहाई 12 4 तिहाई 12 00। उसके बाद 11 से अगर काट दें तो ये 4 वो कटेगा, ये 300 हो जाएगा। और इसको 4 से कट करें तो कितना हो जाएगा 4 दूना 8 कैरी 1 4 चौको 16 कैरी 2 4 पंचे 20। तो हमारे पास आ गया 300 इंटू 245 यानी कितना हो जाएगा, तो 0 आ गया। 3 का मल्टीप्लाई करें इससे तो 3 पचे 15 कैरी 1 3 चौको 12 1 13 और 3 दूना 6 1 7 यानी 73,500। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राधा सेव्स 25% ऑफ हिज इनकम
और क्या है, इफ़ हर एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 20%, हर इनकम इंक्रीजेस बाय 29%, देन हर सेविंग इंक्रीजेस बाय, यानी राधा जो है अपनी आय का 25% बचाती है, सेव करती है। व्यय कितना करती है, 20% में उसके जो एक्सपेंडिचर है, जो व्यय में 20% की वृद्धि होती है, आय में 29% की वृद्धि होती है, तो उसके बचत में यानी सेविंग में कितना परसेंट की वृद्धि होगा वो निकालना। तो देखिए हमारे पास एक्सपेंडिचर है और सेविंग है, तो जब दो वैल्यू दिया है तो हमेशा हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, एलिगेशन। तो एक साइड तो हो गया हमारे पास सेविंग और एक साइड हो गया एक्सपेंडिचर। सबसे शुरू में बोला कि 25% बचाती है, तो 25% का मतलब कितना हुआ, 25/100 यानी 1/4, ठीक है। तो 4 अगर टोटल इनकम है उसमें से 1 बचाती यानी सेविंग का रेशियो आ गया 1। तो 4 में अगर 1 बचाती तो खर्चा यानी एक्सपेंडिचर कितना होगा, 3। तो ये हमारे पास आ गया सेविंग और एक्सपेंडिचर का रेशियो। अब क्वेश्चन में बोला है कि उसका जो एक्सपेंडिचर है वो 20% की वृद्धि होती है, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस का 20%। इनकम में 29% की वृद्धि, यानी ये जो बीच में आता है वो क्या होता है, इनकम होता है, इधर सेविंग। अगर एक साइड सेविंग है और दूसरी साइड एक्सपेंडिचर है तो एलिगेशन में जो बीच में वैल्यू आएगा वो क्या होगा, उसका इनकम। तो आय में अगर 29% की वृद्धि हो रही है यानी ये प्लस में 29%, हमें क्या निकालना है, उसके सेविंग में बचत, यानी सेविंग में क्या चेंज आ रहा है, वृद्धि हो रही है वो निकाल। मान लिया हमने X% की वृद्धि हो रही है। अब हमें पता है इसको आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं जैसा आपको पता हो। यहाँ पे जो मेथड मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो है कि एलिगेशन में हमेशा आपको याद रखना कि जो बीच वाली वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होता है, एवरेज होता है। तो एवरेज निकाल देते हैं, तो x इंटू 1 यानी x प्लस 20 इंटू 3 यानी 60 डिवाइड बाई 1 प्लस 3 यानी 4, और ये इक्वल टू कितना दिया है, 29। कितना, 29। इसको सॉल्व करते हैं तो x प्लस 60 ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 चौको 36, कह रहे 3, 4 2 9 8, 9 10 11, यानी x की वैल्यू जो आ गया हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 6 और 6 5 11 यानी 50, कितना हो जाएगा, 56%। 56% यानी क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारे पास, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज A, B and C divide a certain sum of money amount themselves. The average of the amount of with them is 4520, यानी ये जो एवरेज है वो वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। शेयर ऑफ A is 10 2/3% more than share of B, 33 1/3% less than share of C. What is the share of B? यानी हमारे पास 3 व्यक्ति हैं A, B and C। जो A है क्या बोला है, ए और बी निश्चित अमाउंट को डिवाइड करते हैं। ए का हिस्सा बी से 10 2/3 यानी 10 2/3 का मतलब 10 सही 2/3%, यानी कितना हो जाएगा, 10 3 30 32/3%, परसेंट का मतलब 2 जीरो। तो ये हमारे पास जो रेशियो बन गया 32/300। अब ए जो है बी से 32 सही 32/300 ज़्यादा है, यानी अगर हम बी को क्या मान लें, हमेशा डिनोमिनेटर को हम बेस वैल्यू मानते हैं, तो अगर बी को 300 मान लें तो ए कितना हो जाएगा, 32 ज़्यादा यानी 332, ठीक। तो ए और बी का रेशियो निकल आया। अगला बोला है जो ए है वो सी से 33 1/3% कम है। 33 1/3 का मतलब कितना होता है, 1/3। तो ये सी से इतना कम है, अगर सी को हम कितना मान लें 3, तो जो ए होगा वो 1 कम होगा, यानी ए और सी का रेशियो कितना हो जाएगा, 2:3, ठीक है। सी अगर 3 है तो ए कितना होगा, 1 कम यानी 2। अब ए बी का रेशियो पता है हमें, ए सी का पता है, तो सबसे पहले ए बी सी तीनों का रेशियो निकाल लेते हैं। तो अगर ये 2 की वैल्यू इतना है तो हम 3 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ से सी की वैल्यू आ जाएगा, सी का रेशियो, ठीक है। तो 2 की वैल्यू कितना है, अगर 3 3 2, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2 2 छक्का 12 2 छक्का 12, यानी 1 की वैल्यू आ गई 166। तो सी की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 की वैल्यू अगर 166 है तो 3 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 34 18 34 18 1 19 और 6 कम 3 एकम 3 और 1 4, यानी 498। तो ये हमारे पास रेशियो आ गया। इसको अगर हम क्लियर से लिखें तो देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये यहाँ से कटेगा, हमारे फाइनल आ गया यहाँ पे 498, ठीक है। तो सी का जो रेशियो आ गया 498। अगर इसको हम और सिंप्लीफाई करें तो 2 से अगर इसको कट कर दें तो 2 1 कम 2 2 छक्का 12 2 छक्का 12, ये कितना हो जाएगा 150, और ये कितना हो जाएगा 2 दूना 4 2 चौको 8 2 नाम 18, यानी हमारे पास जो फाइनल रेशियो बन गया वो कितना बन गया, 166 150 और 249, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है
कि उनका जो टोटल एवरेज है वो है इतना। तो एवरेज है अगर, तो इसका सम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले इन तीनों को अगर हम जोड़ें तो सम कितना होगा, देखिए 9 6 15 कैरी 1, 5 हो गया, 5 में 10, 6 16 कैरी 1, 3 4 5 यानी 565। तो 565 की वैल्यू कितना दिया है, ये तो हो गया 4520, 4520 ये तो हो गया एवरेज। 3% है तो ये हो जाएगा टोटल सम इंटू 3। अब हमें इसकी वैल्यू अगर इतना है तो क्वेश्चन में बोला है बी का हिस्सा यानी हमें 150 की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो 150 की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो देखिए कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू कितना हो जाएगा 4520 इंटू 3 डिवाइड बाई 565। तो हमें किसकी वैल्यू निकालना है 150, यानी 150 की वैल्यू अगर निकालेंगे तो यहाँ पे 150 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इसको अगर सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 5 से अगर कट करें तो 5 कम 5, 5 कम 5, 5 तिहाई 15 और ये हो जाएगा 5 तिहाई 15। उसके बाद ये और इसका देखिए हुआ 113 से ये 3 चौको 12 यानी 4 गुना है ये, तो ये 40 टाइम कट जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 4 3 12 3 36 और 2 0, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा है, देखिए ऑप्शन नंबर सी 3600 हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो सिंपली आपको रेशियो निकालना है, फिर उसके बाद कंपेयर करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, द इनकम ऑफ ए इज 30% लेस देन इनकम ऑफ बी। इनकम ऑफ बी इज 137.5% मोर देन सी। द इनकम ऑफ ए इज इतना लेस देन बी देन इनकम ऑफ सी। ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। देखिए 3% है यहाँ पे, ए बी एंड सी। ए की आय बी की आय से 30% कम है, यानी बी को अगर हम 100 मान लें तो ए कितना होगा 30 कम यानी 70। ठीक है, उसके बाद बी की आय सी की आय से 137.5% ज़्यादा है। सबसे पहले इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 137.5% के बदले नीचे एक आ गया 100, ये पॉइंट अगर हटाएं तो यहाँ पे हो गया एक और 100। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करें या सिंपली अगर इतना ही माने तो क्या बोला है कि एक बी की आय सी की आय से इतना अधिक है, यानी अगर सी की आय कितना हो जाए, सी को अगर हम बेस वैल्यू मान लें, अगर सी की वैल्यू कितना हो जाए 1000, तो ये इतना ज़्यादा होगा, यानी 1000 में 1375 ज़्यादा होगा, यानी कितना हो जाएगा 2375। ठीक है, 2375। अब यहाँ पे ए बी का रेशियो आ गया हमारे पास, बी सी का रेशियो आ गया, तो इसको हमें ए बी सी में कन्वर्ट करना है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5 से कट जाएगा, तो 5 चौको 20, 5 सत्ते 35, 2 बच गया 55 25 और ये 5 2 10 यानी 200। अब 5 से फिर से काट देंगे तो ये हो जाएगा 5 चौको 20 यानी 40, ये हो जाएगा 5 9 45 कैरी 2 55 25। फिर से 5 से कट जाएगा तो ये 5 एकम 5 5 9 45 और ये 5 8 40, यानी हमारे पास जो रेशियो आया देखिए 19:8। अगर यहाँ पे सिंप्लीफाई वे में लिखें तो कितना हो जाएगा 19:8। बी है 19 और सी है कितना 8। इसको अगर बराबर करना है तो क्या इसको बी को यहाँ पे इक्वल करना है, तो इसको हम अगर 1900 बना दें यानी 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ भी 100 का मल्टीप्लाई। अब अगर हम यहाँ पे 1900 बनाना है तो इसमें हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे 19 का, तो यहाँ पे भी 19 का। तो हमारा जो फाइनल यहाँ पे देखिए जो हमारा फाइनल रेशियो बनेगा तो ये 19 सत्ते कितना होगा 19 सत्ते 100, 19 सत्ते 100 19 7 में 63, 19 सत्ते 133, ये 0 आ गया तो ए की वैल्यू आ गई यहाँ पे ये, और यहाँ पे कितना हो गया 1900 और ये हो गया 800। तो इसको अगर हम सिंपली लिखें तो देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो हमारा फाइनल रेशियो निकला है ये हो गया 1330, बी है 1900 और सी है 800। ठीक, तो ये हमारे पास फाइनल रेशियो आ गया। तो ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास फाइनल आ गया 133, 190 और 80। अब क्वेश्चन में बोला है ए की आय सी की आय से इतना कम है, यानी ए और सी का ये डिफरेंस दिया हुआ है।
ए और सी नहीं है यहाँ पे, देखिए इंग्लिश वाला करेक्ट है यहाँ पे। ए की इनकम बी से जो है 28,500 कम है, यानी ए और बी का तुलना किया गया है। तो ए जो है इससे कम, यानी 190 माइनस 133 कितना होगा? 10 में 3 गया 7, 9 में 4 गया 5, ठीक है। तो ये 57 की वैल्यू कितना दिया है? 28500। तो इनकम ऑफ सी यानी 80 की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करें तो देखिए कितना होगा। एक की वैल्यू कितना हो जाएगा? ये 28500 डिवाइड बाई 57। हमें किसकी वैल्यू निकालना है? सी की, यानी हम निकालना है 80 की वैल्यू। तो 80 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 80 का मल्टीप्लाई, तो ये 57 किससे कटेगा? 3 से कट जाएगा, 7 5 12, और ये कितना हो जाएगा? ये 3 से कट जाएगा। तो ये 3 से अगर कटें तो 3 एकदम 3 नमा 27, और ये 3 नमा 27, 3 5 15, ये 19 पना 95, ठीक है। तो ये हो जाएगा 500 गुणे 80, यानी 8 पंचे 40 और 3 जीरो और, तो 40,000 यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलती बढ़ते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 5। 3 persons are there, Chaman Lal, Arshad and Jagjit Singh contested an election. All the votes polled were valid. Arshad got 35% of total vote. For every 35 votes, Chaman Lal got 14 vote. अब जो विनर है वो 4950 वोट ज़्यादा पाता है किससे? जो सबसे कम पाता है, लीस्ट नंबर ऑफ वोटर्स। तो टोटल नंबर ऑफ वोट कितना है? देखिए 35% निकालना है, और यानी यहाँ पे अगर एग्जैक्ट वैल्यू हम मान लिया, टोटल वोट हमारा कितना है? 100 या 100x मान लिया हमने। तो यहाँ पे बोला है कि अरशद है, जो अरशद है वो 35% ऑफ टोटल वोट, यानी अरशद जो पाता है वो 35x पाता है, ठीक है। फॉर एवरी 35 वोट चमन लाल गॉट 40, यानी चमन लाल की बात करें तो ये 35 में से कितना मिलता है उसको? 14। हमारे पास टोटल कितने हैं? 100x। तो एक में कितना मिलेगा उसको? 14/35। तो 100x में कितना मिलेगा? इंटू 100x कर देंगे। तो यहाँ से देखिए 7 दूना 14, 7 पना 35, और ये हो जाएगा 5 दूना 10 यानी 20। तो 20 दूना 40x जो हो गया वो हो गया किसका? चमन लाल का, ठीक है। तो चमन लाल के लिए जो वोट का रेशियो आ गया वो 40x, ठीक है। अब बात करें, अगर यहाँ पे क्या था हमारा टोटल वोट जो है वो 100x। अब जो बच गया, कौन बच गया हमारे पास? जगजीत। तो जो जगजीत उनको कितना मिलेगा? 40 30 70 75 हो गया, तो बचा कितना? 25x। तो ये तीनों का रेशियो आ गया हमारे पास, ठीक है। तो या तो इसको रेशियो को सॉल्व भी कर सकते हैं या ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। देखिए द विनर गॉट 4950 मोर वोट देन लूजर, यानी विनर कौन है? सबसे ज़्यादा मिला है इसको, और सबसे कम मिला है जगजीत को। तो इनका जो अंतर है, जो विनर है कितने वोट से जीत जाता है? ये 4950, यानी 25 और 40 का डिफरेंस कितना है? 15, 25 5 30 10 40। तो 15x की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है? 4950। हमें किसकी वैल्यू निकालना? टोटल वोट यानी 100x। तो एक x की वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे? डिवाइड बाई 15। तो टोटल यानी 100x की वैल्यू निकालना, यानी 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखिए 5 तिहाई 15, 5 नमा 45, 4 बच गए, 5 नमा 45, ये 0। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3 तिहाई 9, यानी कितना हो जाएगा? 33 और 3 0, यानी यहाँ पे जो आंसर दिया है इसका करेक्ट आंसर है 33,000, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन जैसे दिया है वैसे ही सॉल्व कर देंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 6। इफ अ नंबर इज इन फर्स्ट इंक्रीज बाई 15% देन रिड्यूस बाई 15%, इट्स रिजल्ट इज 782। यानी कोई नंबर है, मान लिया हमने कोई नंबर क्या है x, पहले 15% वृद्धि किया जाता है। तो 15% का मतलब कितना होता है? 15/100, यानी कितना हो जाएगा? 5 से कटेगा तो 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, यानी 3/20। तो पहले 15% से इंक्रीज किया गया। तो हम हमेशा क्या मानते हैं? बेस वैल्यू डिनोमिनेटर यानी हर को मानते हैं। तो पहला अगर 20 था तो कितना बढ़ा है? 3 बढ़ा, यानी कितना हो जाएगा? ये 23/20। फिर उसके बाद रिड्यूस किया गया 15%। तो 15% का मतलब 3/20। तो पहले 20 था, 20 में से 3 घट गया, जो ऊपर वाली वैल्यू वो घट गया, तो कितना हो जाए? 17/20। अब इसकी वैल्यू दिया है क्वेश्चन में 782, ठीक है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ से अगर हम देखें तो ये हो जाएगा अपने पास 782 इंटू 20 और डिवाइड बाई क्या आ जाएगा? 23 गुणे 17।
अभी कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे क्वेश्चन जब तक पूरा ना पढ़ लें इनको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती। आगे बोला है इफ़ द सेम नंबर इज फर्स्ट रिड्यूस, यानी ये सेम नंबर यानी x की वैल्यू हमारे पास आ गया है। सेम नंबर इज फर्स्ट रिड्यूस्ड बाई 25%, देन इंक्रीज बाई 25% एंड अगेन रिड्यूस्ड बाई 20%। तो सिंपली इसी में इंक्रीज करना है और हमें नया नंबर बताना है। तो ये नंबर तो हमारे पास आ गया। अब इसमें बोला है पहला रिड्यूस किया है 25%, 25% का मतलब कितना होता है 1/4, तो 4 में से 1 रिड्यूस हो गया, यानी कितना हो गया 3/4। ठीक है, तो ये हो गया 3/4। उसके बाद क्या बोला है 25% से इंक्रीज कर दिया गया, यानी 4 में से 1 बढ़ गया, यानी कितना हो गया 5/4 गुणे 20% से रिड्यूस, 20% का मतलब होता है 1/5, तो 20% से रिड्यूस किया गया, यानी 5 में से 1 कम हो गया, यानी कितना हो गया 4/5। अब बोला व्हाट विल द रिजल्टिंग नंबर, यानी अब ये जो नंबर है इसका वैल्यू पूछा है, तो बस इसको हमें सॉल्व करना है। तो कितना हो जाएगा देखिए, यहाँ से ये 4 से ये 4 कट गया, 5 से ये 5 कट गया। ठीक है, और क्या कटेगा देखिए, ये 17 से कटेगा, 17 चौको 17 दूना 34, चौको 68। ठीक है, 17 से कट जाएगा, 17 चौको 68 कैरी 10, 17 छक्का 102, यानी ये 46 आ गया। 23 दूना 46, ये यहाँ से कट गया। उसके अलावा क्या कटेगा, ये 2 से कटेगा 2 बार, और फिर ये 2 से 10 बार कट गया। तो ऊपर कितना बच गया, ऊपर तो पूरा कैंसिल हो गया, कितना बचा हमारे पास 20 इंटू यहाँ से 10 इंटू 3, यानी हमारे पास कितना बच गया 3 दूना 6, यानी 600। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना है 600। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है देखिए क्वेश्चन नंबर 7। A certain number of students from school X appeared in examination and 20% students failed. From school Y, 130% more students than the from school X appeared in same examination. In 90%, if 90% of the total number of students appear from both schools passed, what is the percentage of student from school Y who failed? देखिए दो स्कूल है यहाँ पे, X है और Y है। ठीक है, जो X है उसमें 20% कौन हुए हैं, फेल हुए हैं, अनुत्तीर्ण हुए हैं, यानी यहाँ पे हमारे पास जो डेटा दिया है वो 20% है किसका, फेल का, तो हमने क्रॉस लगा दिया। बात करें आगे तो बोला है कि जो स्कूल Y है उसमें स्कूल X से 130% ज़्यादा स्टूडेंट एग्जामिनेशन में पार्ट हुए हैं। तो 130% का मतलब कितना होता है 130/100। ठीक है, तो 10 से 10 कट गया, यानी कितना आ गया 13/10, यानी जो बाई है वो 130% ज़्यादा था। अगर हम बेस वैल्यू मानते हैं हमेशा हर को, तो बेस वैल्यू किसके लिए दिया गया, एक्स से तुलना किया गया है, यानी एक्स में अगर 10 थे तो बाई में कितने होंगे 13 ज़्यादा, यानी बाई में होंगे कितने 23। ठीक, तो ये जो 10 है और 23 है ये किसका रेशियो हमारे पास, उनमें प्रेजेंट स्टूडेंट की संख्या। अब बोला है कि अगर दोनों एक साथ लिया जाए तो 90% स्टूडेंट पास हो जाते हैं, उत्तीर्ण हो जाते हैं। 90% है वो किसके लिए, पास के लिए। हमें निकालना बाई में अनुत्तीर्ण, यानी बाई में कितने परसेंट फेल हुए हैं। तो देखिए ये वैल्यू पास, फेल और दो स्कूल के बीच कंपेयर किया गया, यानी यहाँ पे हमें क्या लगाना है, एलिगेशन। ठीक है, तो फेल निकालना है तो हम फेल सबका ले लेते हैं। तो एक्स में कितना फेल हुए, तो 20%, बाई में कितना है हम कोई वैल्यू मान लेते हैं A%, और टोटल मिला के 90% अगर पास हुए हैं तो फेल कितने रहे होंगे 10%। ठीक है, तो यहाँ पे हम एलिगेशन लगा देंगे, और यहाँ पे रेशियो कितना है, एक्स में कितने स्टूडेंट है 10 है, तो बाई में कितने हैं 23। ठीक है, तो ये सिंपली आ गया हमारे पास एलिगेशन। अब इसको हमें एलिगेशन सॉल्व करना है बस। तो हमको पता है कि जो बीच वाली वैल्यू होती है, यानी बीच में क्या लिया हमने, ये 10% जो फेल वाला है, तो ये बीच वाली वैल्यू होगी किसका, इनका एवरेज। तो एवरेज निकाल लेते हैं, तो 20 इंटू 10 यानी 200 प्लस A इंटू 23 यानी 23A डिवाइड बाई कितना होगा 10 प्लस 23 यानी 33, ये इक्वल टू कितना होगा 10 के। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा देखिए, इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 200 प्लस 23A, ये इक्वल टू कितना हो जाएगा 330, यानी 23A की वैल्यू कितना हो जाएगा 200 इसमें घटेगा तो 130। ठीक है, तो A की वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे 130/23। तो इसको अगर हम डिवाइड करें 23 का किस में 130 में, तो ये हो जाएगा 5 दूना
6 दूनी 12, 6 3 18, यानी 5 होगा। तो 5 3 15, 5 दूना 10, 1 11, यानी हो गया ये 5 होगा 2, ये 15.। फिर उसके बाद अगर हम बात करें 6 से करेंगे तो 6 3 18, 6 दूनी 12, 1 13, 7 3 21, 7 दूनी 14, 15 16, 7 नहीं 6 में ही जाएगा। तो 5.6 के लगभग, यहाँ पे 5.7 दिया था, तो वैल्यू आप वहाँ से डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको एलिगेशन यहाँ पे दो स्कूलों के बीच में कंपेयर करना था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। Rajan spent 10% of his salary on rent. He spent 20% of the remaining on transport, after which he spent 40% किसमें, फूड पे, फर्दर 80% on balance of various bill. He deposit 5,000 in the bank and kept, कितना उसके पास रिमेनिंग बच गया, 1480। फाइंड द मंथली सैलरी। यहाँ पे देखिए राजन अपने वेतन का 10% किराए पर खर्च कर देता है। मान लिया उसका जो इनकम है कितना है, एक्स। 10% का मतलब कितना होता है, 1/10, ठीक है। तो 10% खर्च कर दिया, यानी 10 में 1 खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 9/10, ठीक है। अब आगे क्या दिया है, आगे हमारे पास है शेष का 20% उसने ट्रांसपोर्ट पर, यानी 20% का मतलब होता है 1/5। अब 5 में से 1 खर्च कर दिया तो बचा कितना, 4/5, ठीक है। अब उसने शेष का जितना ये शेष बचता जा रहा है, तो शेष का 40% उसने भोजन पर, 40% का मतलब 2/5, 20 दूना 40, 20 पंचे 100, 2/5। तो 5 में से 2 अगर खर्च कर दिया तो बचा कितना, 3/5। आगे इसके अलावा उसने शेष राशि का 80%, 80% का मतलब होता है 20 चौको 80, 4/5 बिल पर खर्च किया, यानी 5 में से 4 खर्च कर दिया तो बचा कितना, 1/5। अब वह रुपए जमा भी करता है, कितना, 500 रुपये बैंक में जमा भी करता है। तो 500 अगर इसमें माइनस कर दें तो 5,000 जमा करता है। तो अब उसके पास जो रिमेंड है वो 1480, यानी अब ये जो बच गया टोटल, इसकी वैल्यू दिया है उसने 1480 रुपये, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, उसका इनकम यानी एक्स की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले अगर हम सॉल्व करें, अगर कोई कट रहा है तो कट कर सकते हैं, कोई भी नहीं कट रहा, तो अगर इसको इतना ही रहने दें, ये इक्वल टू 5000 को इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6480, ठीक है। तो ये इतना इक्वल टू हमारे पास आ गया 6480। एक बार दूसरी लाइन में अगर लिखें तो ये देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4 × 9/10, सॉरी x × 9/10, 4/5, 3/5 × 1/5, ये इक्वल टू कितना आ गया, 6480। सॉल्व करते हैं तो ये 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4 6 24, 4 दूना 8। उसके अलावा ये 9 से कट जाएगा, 6 2 8 1 9, 9 से कटे कितना हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 7 16, 9 8 72। उसके बाद ये किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 6 18, ठीक है। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 55 25, 25 पंचे 125, 1 0 और गुणे 60, तो हो जाएगा देखिए 2 0, 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, 3 15 और 6 कम 6 7, यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 75,000, ठीक है। तो सिंपल ही क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन क्लास में कराए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। अ स्पोर्ट्स गुड्स shop at tennis ball of 3 different colors, red, green and white. The number of white ball is 60% more than number of red ball. Number of green ball is 12.5% less than white ball. टोटल नंबर ऑफ बॉल अगर इतना है तो ग्रीन बॉल की वैल्यू बताना है। देखिए यहाँ पे 3 टाइप के बॉल दिए हैं, कौन कौन से हैं, रेड, ग्रीन और तीसरा हमारे पास वाइट, ठीक है। 3 टाइप के बॉल है यहाँ पे। सफ़ेद गेंद की संख्या लाल गेंद से 60% अधिक है। सफ़ेद यानी ये वाइट बॉल हो गया, किससे तुलना किया गया है, लाल यानी रेड से कंपेयर किया गया है। तो 60% का मतलब सबसे पहले हमें पता है 20 3 60, 20 पंचे 100, यानी 3/5। तो जो वाइट बॉल है वो रेड बॉल से 60% अधिक है। तो रेड अगर हम 5 मान लें तो वाइट कितना है, 3 ज़्यादा, यानी रेशियो कितना आ गया, 5:8, ठीक है।
हरी गेंद जो है वो सफ़ेद से 12.5% कम, 12.5% का मतलब होता है 1/8, ठीक है। तो 12.5% कम है कौन, हरी वाली बॉल जो है सफ़ेद से, यानी सफ़ेद अगर 8 है तो हरी कितना होगा, 1 कम, यानी अगर ये 8 है तो ये कितना होगा, 1 कम यानी 7। तो ये तो 8 तो पहले ही था, तो यहाँ से हमारा जो फाइनल रेशियो निकल आएगा वो कितना होगा, 5:7:8, ठीक है। तो ये हमारा अब फाइनल रेशियो निकल आया रेड, ग्रीन एंड वाइट के लिए। अब बोला है यदि टोटल गेंद की संख्या कितना है, 120, यानी टोटल वैल्यू यहाँ पे दिया है 120, तो हरी गेंद निकालना है, हरी यानी 7 की वैल्यू निकालना है। तो 7 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 7/7, 5, 12, 8, 20, टोटल कितने थे 120। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 0 से 0, ये 6 बार कटेगा, तो 6 7 42, ठीक है। तो 42 इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 10। इन द एग्जामिनेशन 45% ऑफ द स्टूडेंट हु अपियर्ड आर बॉयज एंड रेस्ट आर गर्ल। देखिए एग्जामिनेशन में बॉयज हैं और कौन है, गर्ल है। 45% स्टूडेंट कौन है, बॉयज हैं, यानी अगर हम 45 बॉयज़ को माने तो गर्ल कितने होंगे, 100 में से 45 माइनस करेंगे तो 55। 60% ऑफ द बॉयज एंड 70% ऑफ गर्ल पास, तो व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट हु फेल। तो सबसे पहले हम टोटल का पास का निकाल लेंगे और 100 से माइनस कर देंगे। तो 60% बॉयज में जो पास होने वाले हैं उसकी वैल्यू है 60%, और जो गर्ल है उसमें कितनी है 70%, ठीक है। दोनों में जो पास है वो यहाँ से निकल आएगा। तो रेशियो कितना है, ये 45 और ये 55, कितना 45 और ये 55। तो इसको अगर हम थोड़ा रेशियो को और सिंप्लीफाई करें तो कितना हो जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 9 45 और ये 11, ठीक है। तो ये हमें पता है ये क्या होता है, बीच की वैल्यू एवरेज होता है। तो कितना हो जाएगा, 9 × 60 यानी 9 छक्का 54, 540 प्लस 770 डिवाइड बाई 20, ये कितना हो जाएगा, देखिए 0 7 4 11 एंड 7 5 12 13 बटे 20, यानी ये 0 0 कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 7 छक्का 12, 2 छक्का 12, एक हो गया 2 पंचे 10 और एक हो गया 2 पंचे 10, यानी जो पास हैं उस जो टोटल पास हुए हैं उनकी वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 65.5। हमें क्या निकालना है, फेल होने वाले, यानी टोटल 100 था, 100 में अगर इसको माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, फेल, यानी 100 माइनस 65.5। तो कितना हो जाएगा, ये 0.5, 10 में 5 गया, 10 में 6 गया 4, 10 में 7 गया 3, यानी कितना हो जाएगा 34.5%, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, द इनकम ऑफ ए इज 20% लेस देन इनकम ऑफ बी, इनकम ऑफ सी इज 70% of the sum of income of A and B, and D is 25% more than C. Difference between B and D is 23,000. Then what is income of A? देखिए A और B की अगर बात करें तो क्या बोला है, A is 20% लेस देन B। 20% का मतलब कितना होता है, 1/5, यानी अगर B को हम 5 माने तो A कितना होगा, 1 कम यानी 4। तो A और B का रेशियो आ गया 4:5। इसके बाद C क्या है, C is 70% ऑफ द सम ऑफ A एंड B। तो A प्लस B कितना हो गया, 4 + 5 यानी 9। इसका क्या है 70%, 70% यानी 70/100 यानी 7/10, यानी ये हो जाएगा 7 नहीं 63, 6.3। तो C की वैल्यू आ गई हमारे पास 6.3। नाउ गोइंग टू D, इनकम ऑफ D इज 25% मोर देन इनकम ऑफ C, यानी C से 25% ज़्यादा। तो C का कितना है 6.3, 25% का मतलब होता है 1/4, तो 25% ज़्यादा यानी 4 में से 1 ज़्यादा यानी 5/4, ठीक। तो यहाँ से A, B, C एंड D का रेशियो आ गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है देखिए, अब सिंपली आपको कंपेयर करना है, दैट्स इट। तो यहाँ से इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5 3 15, 6 पंचे 30, 1 31, और ये नीचे आ जाएगा 40, ठीक है। तो ये हो गया डी की वैल्यू। अब बोला है डिफरेंस बिटवीन इनकम ऑफ बी एंड डी, बी और डी का जो डिफरेंस है वो क्वेश्चन में दिया है, ए की वैल्यू निकालना है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा, तभी यहाँ से इजी होगा। तो 4 से अगर डिवाइड करें तो ये 10 टाइम
4 सत्ते 28, 29 30 31, 4 अट्ठे 32, 33 34 35 पॉइंट 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, यानी 10 का डिवाइड डी कितना हो जाएगा यहाँ से 7.875। डिफरेंस बी और डी का है तो कितना हो जाएगा, इसको बी और डी का डिफरेंस कितना हो जाएगा 2.875, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है 23,000। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें, हमें किसकी वैल्यू निकालना है, ए की वैल्यू निकालना है, 4 की वैल्यू निकालना है। तो ए की वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 23,000 डिवाइड बाई 2.875। इनकम ऑफ ए निकालना है, यानी 4 की वैल्यू निकालना है। तो अगर एक की वैल्यू इतना है तो 4 की वैल्यू कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई 4। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखिए कितना हो जाएगा, ये पॉइंट अगर यहाँ से हटाएं तो ये कितने जीरो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, 3 जीरो। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है बस। तो देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा, देखिए 5 से अगर हम सॉल्व करें, 5 से अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 55 25 कैरी 3 5 7 35 55 25, और ये कितना हो जाएगा 5 चौको 20 5 छक्का 30 और 2 जीरो। ठीक है, और अगर 5 से कटें तो 5 9 45, 1 5 2 10, और ये कितना हो जाएगा 5 एकम 5 5 एकम 5 55 25। सॉल्व करें, 5 से फिर से कट जाएगा तो 5 2 10 5 3 15, 5 एकम 5 4 हो गया, 5 8 40, 2 हो गया, 5 चौको 20। ठीक है, अभी 23 से अगर इसको देखें तो 23 से कटेगा कि नहीं, 23 3 6 18 3 से 3 8 24 8 2 16 17 18। ठीक है, ये 8 टाइम कट जाएगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितना आ गया, 4 की वैल्यू 8 गुणे 4 यानी 4 8 32 और 3 जीरो, यानी 32,000 इसका इनकम ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है 32,000 हमारा करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 12, वेट ऑफ ए इज 20% मोर देन वेट ऑफ बी, हुज वेट इज 30% मोर देन वेट ऑफ सी। ए का भार जो है बी से 20% ज़्यादा है, तो ए हो गया, ये बी हो गया। ए का भार जो है 20% ज़्यादा है, किससे, बी से। 20% का मतलब होता है 1/5, तो बी का अगर 5 है तो ए कितना होगा, 1 ज़्यादा, यानी 6:5 हो जाएगा। जिसका भार, यानी यहाँ पे क्या है, बी का भार हुज वेट इज 30% मोर देन सी, यानी बी का भार जो है सी से 30% ज़्यादा है। तो 30% का मतलब कितना होता है 30/100, यानी 3/10। तो बी का भार जो है सी से कितना ज़्यादा है 30%, यानी अगर सी कितना है 10 तो बी कितना होगा 3 ज़्यादा, यानी 13। तो ए बी का रेशियो पता हो गया, बी सी का रेशियो पता हो गया। तो तीनों का रेशियो अगर निकालें तो यहाँ पे अगर ये 13 आ जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, तो कितना हो जाएगा ए बी सी का रेशियो 13 25 65 13 6 78, बी कितना हो जाएगा 13 25 65, और सी कितना हो जाएगा 50। ठीक है, तो ए बी एंड सी ये तीनों का रेशियो हमारे पास फाइनल हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है, ए का भार सी से कितना प्रतिशत अधिक है। ए का भार, वेट ऑफ ए इज मोर देन सी इन व्हाट परसेंट, यानी 50 अगर सी का है, ए का 78 है। देखिए 50 से कितना ज़्यादा है, देखिए 50 से ये ज़्यादा है 8 और 2 28%। 28 ज़्यादा है किस में से, 50 में से। परसेंट के लिए हमें 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 50 दूना 100, 28 दूना कितना होगा 8 दूना 16 दूना 4 1 5, यानी 56%। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा 56%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज 15,280। इफ द नंबर ऑफ मेल्स इंक्रीज बाय 25%, फीमेल इंक्रीज बाय 15%, द पॉपुलेशन विल बिकम इतना। डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल। देखिए यहाँ पे एक विलेज उसका पॉपुलेशन का कंपेयर किया गया है। देखिए यहाँ पे है मेल है और फीमेल है। ठीक है, मेल में इंक्रीज हुआ है 25% की, फीमेल में इंक्रीज हुआ है कितना 15% की। ओरिजिनल जो उनका पॉपुलेशन था वो कितना था 15,280, और अब कितना हो गया ये 18,428। ठीक है,
तो ये पॉपुलेशन में इंक्रीज वैल्यू यहाँ पे दिया है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, इसको सिंपली ऐसा समझ लीजिए कि दोनों में सेम परसेंट चेंज हुआ, यानी अगर इसमें 15 है तो इसको भी 15 में अगर चेंज करना चाहें तो कितना लिख सकते हैं, 15% प्लस कितना 10%। यानी अगर दोनों में सेम परसेंट चेंज करवाएं, यानी मेल और फीमेल में 15% की वृद्धि करवाएं, तो जो 10% जो जितना वैल्यू बच जाएगा वो कितना होगा, मेल का 10%। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसमें, ये ओरिजिनल वैल्यू थी, ओरिजिनल वैल्यू ये थी, न्यू वैल्यू इतना हुआ। तो अगर हम देखें कितना चेंज हुआ है तो 18,480 माइनस 15,280 कितना हो जाएगा, ये 8, 2 में 8 गया 4, ठीक है, 4 में 3 गया 1, देन 8 में 5 गया 3, यानी कितना वृद्धि हुआ है, 3,148। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो वैल्यू यहाँ पे दिया है ओरिजिनल वैल्यू, उसका हम 15% निकालेंगे। तो 15 देखिए कितना हो जाएगा यहाँ से 15,280, इसका 15% अगर निकालें तो कितना हो जाएगा 15/100, यानी ये 0 से 0, 5 3 15, 5 दूना 10, ये 2 से कटेगा तो 2 7 14, 1 2 छक्का 12, 2 चौको 8, यानी ये कितना हो जाएगा इतना इंटू 3, यानी 4 3 12, 6 3 18, 1 19 एंड 7 3 21, 1 22। तो ये वैल्यू हो गई किसका 15% इंक्रीज, यानी अगर दोनों में 15% की बढ़त होती, इंक्रीज होती, तो इतना इंक्रीज होता, लेकिन ओरिजिनल कितना इंक्रीज हुआ है 3,148, यानी कितना ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, तो 3,148 में से 15% की वैल्यू यानी 2,292 माइनस कर दें तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये हो गया 6, ठीक है, 9 5 14, ये हो गया 11 में 3 कितना हो जाएगा 8, तो 856 ज़्यादा बढ़त हुई है, वो कितना है 10% की वैल्यू है। यानी इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे कि मेल का जो मेल है, मेल का 10%, मेल का 10% यहाँ पे बच गया था, तो मेल का जो 10% है वो कितना है 8,556। ठीक है, 8,556, तो मेल का 100% निकालना है, तो मेल का 100% कितना हो जाएगा, दोनों साइड 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेल का जो 100% वो हो गया इतना। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, मेल और फीमेल में जो जनसंख्या है उनका अंतर। तो अगर ये मेल हो गया, ठीक है, तो फीमेल कितना होगा, कितना था टोटल 15,280, इसमें से अगर हम मेल को हटा दें 8,560, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा फीमेल की संख्या, तो ये 0, ये 2, ये कितना हो जाएगा 7, ये हो गया 9 6, तो 6,000 कितना हो जाए 6,220 हो गया फीमेल। तो दोनों का डिफरेंस हमें पूछा, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 0, ये 4 और ये 7 8 और ये 1, यानी 1840 जो हो जाएगा मेल और फीमेल का डिफरेंस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 14, प्राइस ऑफ 1 ग्राम गोल्ड कॉइन डिक्रीज बाय 10% ऑन इट्स इनिशियल प्राइस ऑन मंडे, फिर उसके बाद इंक्रीज हुआ 20% ऑन ट्यूसडे, अगेन इंक्रीज हुआ 8% ऑन वेंसडे एंड फिर 5% इंक्रीज हुआ है थर्सडे। फाइनल प्राइस दिया है इतना, देन इनिशियल प्राइस निकालना है मंडे में। तो मान लेते हैं मंडे में जो इनिशियल प्राइस कितना था x। ठीक है, तो पहला क्या हुआ 10% में डिक्रीज हुआ है, तो 10% का मतलब कितना होता है 1/10, यानी ओरिजिनल अगर 10 था तो 1 की डिक्रीज हुआ तो कितना हो जाएगा 9/10। ठीक है, तो 9/10। उसके बाद क्या बोला है, इंक्रीज हुआ है 20%, 20% का मतलब होता है 1/5, यानी ओरिजिनल अगर 5 था उसमें से 1 इंक्रीज हो गया तो कितना हो गया 6/5। ठीक है, देन अगेन इंक्रीज हुआ 8% ऑन वेंसडे, तो 8% यानी ओरिजिनल अगर 100 था तो 8% की इंक्रीज हुआ, यानी 108/100। ठीक है, उसके बाद क्या बोला 5% का क्या हुआ, फिर से इंक्रीज हुआ, तो 5% का मतलब होता है 1/20, यानी ओरिजिनल अगर 20 था तो 1 की बढ़त हो गई, यानी 21/20। अब ये बोला फाइनल प्राइस, यानी इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 5511.24। ठीक है, ये इसकी वैल्यू दिया है यहाँ पे, हमें क्या निकालना है इनिशियल प्राइस ऑन मंडे, यानी x की वैल्यू हमें निकालना है। तो सिंपली इसे सॉल्व कर देते हैं, तो पॉइंट हटेगा तो नीचे 2 0 आ गया। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करें तो ये 2 0 से ये 2 0 कट गया। उसके अलावा अगर हम बात करें ये 4 से कट जाएगा, तो इसको अगर हम 4 से कट करें तो ये हो जाएगा 4 दूना 8, 4 4 7 28, ये 4 से कटेगा कितना हो जाएगा 4 एकम 4 कैरी 1, 4 3 12,
13 14 15, 3 हो गए, 4 7 28, 30 31, 4 7 28, 29 30 31, 4 8 32 और 4 एकम 4। ठीक है, अब कैसे कटेगा देखिए, 8 1 9 7 16 6 23 26 27, यानी ये 9 से कट जाएगा, तो 9 से अगर इसको कट करें तो कितना हो जाएगा देखिए, ये हो जाएगा 9 एकम 9, कैरी 4, 9 पन्ना 45, 2 बच गया, 9 28 27 और 0 और 9 नहीं है 81। ठीक है, उसके बाद 9 1 10 5 8, 9 से फिर से कट जाएगा, तो 9 28 27, ये हो जाएगा कितना, 9 एकम 9, कैरी 6, 9 छक्का 54, 9 सत्ते 63, 0 और 1। इसके बाद अगर देखिए तो 9 7 2 9, यानी ये 3 से फिर से कट जाएगा, तो 3 3 5 15 16 17, 2 हो गया, 3 6 18 19 20, 3 7 21। इसके अलावा किससे कटेगा देखिए, 7 6 13 5 18, यानी 9 3 से कट जाएगा ये, तो 3 एकम 3 4 5, 3 8 24 25 26, 3 9 27, ये 3 से कितने बार कटेगा, 7 बार। 7 से कट जाएगा ये, 7 2 9 14, 7 7 49, तो ये हो गया 27। और क्या बच गया यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे बच गया 3 बच गया, तो 3 2 जा 6 और ये 3 9 27। ठीक, और ये 2 से 5 बार कटेगा, तो x की वैल्यू कितना आ गया, उस साइड बचा हमारे पास 9 और इधर कितना बचा है, 5 गुणे 5 यानी 25 और गुणे ये 20, तो कितना हो जाएगा, 9 गुणे 25 दूना 50 यानी 500, तो 9 पना 45 00, तो 4500 यहाँ पे इसका आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 15, राधा सेव्स X% ऑफ हर इनकम। नाउ इफ हर इनकम इंक्रीज बाय 28%, एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 20%, सेविंग इंक्रीज बाय 40%, देन वैल्यू ऑफ X। यहाँ पे देखिए, एक तो हो गया इसका सेविंग में चेंज गिवन है, एक्सपेंडिचर में चेंज यानी उसके खर्च में चेंज गिवन है, और उसका इनकम गिवन है। तो हमको पता है कि इस कंडीशन में क्या लगाएंगे, एलिगेशन। तो सेविंग में देखिए उसका इनकम इंक्रीज, यानी यहाँ पे जो वैल्यू दिया वो 28% इंक्रीज हुआ, यानी प्लस का 28%। एक्सपेंडिचर जो इंक्रीज हुआ है, यानी यहाँ पे है जो प्लस का 20%। ठीक है, और उसके सेविंग में 40% की बढ़ोतरी हुई है, यानी 40%। यहाँ पे हमें निकालना है एक्स, यानी यहाँ पे जो रेशियो निकलेगा, ठीक है, रेशियो से हम उसका परसेंटेज निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे देखिए, ये कितना हो जाएगा देखिए, ये 28 है, 20 तो माइनस करेंगे, 28 माइनस 20 यानी ये हो जाएगा हमारे पास 8। और यहाँ पे देखिए 40 में अगर 28 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 28 2 30 10 40 यानी 12। तो यहाँ से हमारे रेशियो हो गए 4 2 8 और ये हो 4 3 12, यानी अगर हम परसेंट निकालें, ये यहाँ पे एक्स जो था वो क्या था, सेविंग था, यानी हमें 2 का परसेंट वैल्यू निकालना है। तो 2 है, कितने में से हैं, 2 खर्च किया, 2 सेव किया, 3 खर्च किया, यानी टोटल कितना था, 5 था, तो 2/5 इंटू 100 यानी हो जाएगा ये 5 दूना 10, कितना हो जाएगा 40%। ठीक है, पढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 16, 3 persons A, B and C donate 10%, 7% and 9% respectively of their monthly salary to charitable fund. Monthly salary of A and B are equal and difference between their donations of A and B is 900. Total donation by A and B is 600 more than C. Then what is the monthly salary of C? देखिए 3 persons are there, A, B and C. ठीक है, अब बोला है कि A और B का सैलरी क्या है, A और B का सैलरी क्या है, इक्वल। तो हमने मान लिया कि ये भी 100x है और B भी कितना है 100x। हमने 100 क्यों माना, क्योंकि यहाँ पे हमें 10%, 7%, 9% अभी निकालना है, तो इसको ईजिली तरीके से कंपेयर कर सकें, इसलिए यहाँ पे 100x हमने मान लिया। अब ये बोला है कि A और B के बीच जो डोनेशन होता है उनका डिफरेंस 900 है। तो जो यहाँ पे डोनेशन का जो परसेंटेज क्वेश्चन में दिया है कि A जो है 10% डोनेट करता है इनकम का, B जो है इनकम का 7% डोनेट करता है, और जो C है वो 9% डोनेट करता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बोलें तो क्वेश्चन बोला A और B के बीच डोनेशन हुआ, उनका डिफरेंस दिया है 900, तो 100x था, 10% डोनेट किया, यानी 100 का 10% कितना होगा 10x। ठीक है, ये हो गया डोनेशन वाली वैल्यू। इसी तरह B का कितना हो जाएगा,
100 का 7% डोनेशन यानी 7x। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्वेश्चन में दिया है 900, यानी 10 और 7 का डिफरेंस कितना होगा 3x। तो 3x की वैल्यू कितना दिया है 900। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कितना हो जाएगा ये 300। यानी यहाँ से हम क्या पता कर सकते हैं कि a और b का जो इनकम है वो कितना हो जाएगा। तो अगर हम a और b का इनकम निकालें तो अगर x की वैल्यू कितना हो गया 3, तो 100x की वैल्यू कितना हो जाएगा 30 और 3 जीरो और तो 30,000। ठीक है, ये तो हो गया a का इनकम। b का कितना हो जाएगा, b का भी कितना हो जाएगा 30,000। ये हो गया हमारे पास a और b का इनकम। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है देखिए, a और b द्वारा किए गए कुल दान c से 600 रुपीज़ ज़्यादा है, यानी a प्लस b का कितना डोनेशन है, a ने कितना डोनेट किया है 10x और 7x यानी 17x यानी x की वैल्यू कितना है 300, यानी 17 दूना 34, 17 5100 इतना उसने डोनेट किया, जो कि c से यहाँ पे इंग्लिश में देखिए मोर देन टोटल डोनेशन ऑफ ए एंड बी 600 मोर देन दैट ऑफ सी, यानी सी के डोनेशन से 600 ज़्यादा है। तो सी का डोनेशन कितना रहा होगा इनसे 600 कम, यानी 600 अगर हम माइनस कर दें तो ये कितना हो जाएगा 6 5 11 यानी 4500। तो 4500 किसने डोनेट किया है सी ने। तो हमें क्या निकालना है सी का इनकम निकालना है। ठीक है, तो देखिए क्या कैसे करेंगे इसको। तो सी का जो भी इनकम है, मान लिया सी का इनकम जो भी है, हमने मान लिया सी का इनकम टी है, टी का जो 9% उसने डोनेट किया, यानी टी का जो 9% है दैट इज इक्वल टू 4500। हमें क्या निकालना है टी यानी उसका इनकम। तो इनकम का 9% डोनेट कर दिया, तो 9 की वैल्यू 9/100 की वैल्यू 4500, तो 9 पना 45, यानी यहाँ से टी की वैल्यू कितना हो जाएगा 50,000। ठीक है, तो ऐसे इसको निकाल सकते हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। लकी स्पेंड्स 85% ऑफ हर इनकम, हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई x, सेविंग इंक्रीज बाई 60% एंड इनकम इंक्रीज बाई 26%। व्हाट इज वैल्यू ऑफ x। सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी हम एलिगेशन लगाएंगे। तो एक साइड हो जाएगा हमारा सेविंग, दूसरे साइड हो जाएगा हमारा एक्सपेंडिचर और बीच में क्या हो जाएगा इनकम। तो लकी स्पेंड 85% ऑफ हर इनकम, यानी एक्सपेंड की वैल्यू, यानी यहाँ पे जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा, एक्सपेंडिचर कितना है उसका 85%, तो सेविंग कितना रहा होगा 100 में से 85 खर्च कर दिया यानी 15 सेविंग रहा होगा। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 5 दिया 15, 5 एकम 5, 5 7 35, 3:17। इफ़ हर एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई x%, यानी यहाँ पे कितना चेंज हुआ है, एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई x%, सेविंग इंक्रीज बाई 60% एंड इनकम इंक्रीज बाई 26%। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालना। तो हमें क्या पता है कि बीच वाली वैल्यू क्या होता है उसका एवरेज। तो 60 गुणे 3 यानी 180 प्लस 26 गुणे 17, तो 17 छक्का 102 कैरी 10, 17 दूना 34, 10 44 डिवाइड बाई 20। सॉरी यहाँ पे x है, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे क्या है ये x है। तो 17 गुणे x यानी 17x डिवाइड बाई 20, ये इक्वल टू कितना है 26। तो ये कितना हो जाएगा 180 प्लस 17x बराबर 6 दूनी 12 दूनी 4 1 5 520। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 17x की वैल्यू कितना हो जाएगा देखिए, 520 में 180 घटेगा तो 0 8 4 12, 5 में 2 गया 3, तो 17 दूना 34, यानी जो x है जो एक्सपेंडिचर है उसमें कितना चेंज किया गया, कितना इंक्रीज किया गया था 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल इज 1400, आउट ऑफ विच 35% ऑफ द स्टूडेंट आर गर्ल एंड द रेस्ट आर बॉयज। 80% ऑफ बॉयज एंड 90% ऑफ गर्ल पास्ड इन एग्जामिनेशन, देन परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु फेल। तो देखिए यहाँ पे बॉयज हैं और क्या है गर्ल हैं। ठीक है, 35% गर्ल हैं और बाकी बॉयज हैं। 80% ऑफ बॉयज पास हुए हैं। तो क्या निकालना है देखिए, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु फेल, यानी जो फेल हुए हैं उनका परसेंटेज वैल्यू निकालना है। तो अगर हम फेल को ले लें तो 90% गर्ल क्या हुई हैं
पास हुए हैं तो 10% गर्ल क्या हुई होंगे, फेल। इसी तरह बॉय की बात करें तो 80% बॉयज़ क्या हुए हैं, पास हुए हैं, तो 20% क्या हुए, फेल। टोटल फेल यहाँ से निकल आएगा। और यहाँ पे अगर हम रेशियो देखें तो बॉयज़ और गर्ल, तो बॉयज़ कितना है 35% क्या है, गर्ल है, यानी यहाँ पे हो जाएंगे 35। तो 100 में अगर 35 गर्ल हो गए तो बॉयज़ कितना बचेगा, 35 5 40 65। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 एकम 5, 5 3 15 और 5 7 35। तो ये बीच वाला क्या होता है, हमने क्या सीखा, एक एवरेज होता है। तो 13 गुणे 20 यानी 13 दूना 26, 260 प्लस कितना हो जाएगा 70 डिवाइड बाय 20। ये 0 से एक 0 कट गया, तो 26 और 7 कितना हो जाएगा, 26 7 हो जाएगा 33। ठीक है, बटे 2 यानी हो जाएगा 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 पंचे 10 यानी 16.5। अगला क्वेश्चन है, अविनाश हैज 20% लेस कॉइन्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज देन गौरव हैज। यहाँ पे अविनाश है और कौन है, गौरव। ठीक है, गौरव हैज 40% मोर सच कॉइन्स देन चेतन। तीसरा व्यक्ति कौन है, चेतन। तो चेतन से 40% ज़्यादा कॉइन्स है गौरव के पास। व्हाट परसेंट द नंबर ऑफ कॉइन्स विच चेतन हैज इज लेस देन द नंबर ऑफ कॉइन्स विच अविनाश हैज। तो पहले क्या बोला, अविनाश के पास 20% लेस कॉइन्स है ऑफ डिफरेंट कंट्री देन गौरव। तो 20% का मतलब होता है 1/5। तो अगर गौरव के पास कितना है 5, तो अविनाश के पास कितना होगा 4, 1 है कम। उसके बाद गौरव हैज 40% मोर। 40% का मतलब होता है 2/5। तो 40% मोर देन सच कॉइन्स ऑफ चेतन, यानी चेतन से 40% ज़्यादा है। अगर चेतन कितना है 5, तो गौरव के पास कितना होगा 2 ज़्यादा यानी 7। तो इन रेशियो को सबसे पहले निकालें तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 7, तो तीनों का रेशियो कितना हो जाएगा 7 चौक 28 और ये 7 बना 35 और ये कितना हो जाएगा 25। ठीक है, तो ये हमारे पास रेशियो बन गया। अब बोला है क्वेश्चन में, क्या बोला देखिए कि बाई व्हाट परसेंट द नंबर ऑफ कॉइन विच चेतन हैज लेस देन नंबर ऑफ अविनाश। जो चेतन है वो अविनाश से कितना परसेंट क्या है, कम है। तो ये 28 है, ये 25, कितना कम है 3%। में अगर देखें तो 3 किससे कम है, अविनाश से। तो नीचे हो गया 28 × 100। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारे पास, यहाँ पे अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा देखिए 300 डिवाइड बाय 28। तो 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20। तो ये कितना हो जाएगा देखिए 7 एकम 7, 0 आ गया, कितना हो गया यहाँ पे 7 सत्ते 49, 1 हो गया, 7 एकम 7, तो 10.71। ठीक है, लगभग 10.71 की वैल्यू यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ परसेंटेज विच वर आस्क्ड इन सीजीएल 2020 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। 20 क्वेश्चन क्या है, बाय मिस्टेक द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव फ्रैक्शन गॉट टाइप्ड in place of itself, therefore its value got reduced by 175/4%। एक फ्रैक्शन मान लीजिए, एक फ्रैक्शन यहाँ पे दिया था x/y, बाय मिस्टेक क्या हुआ, रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव फ्रैक्शन, यानी जो फ्रैक्शन था उसका रेसिप्रोकल यानी उसका उल्टा जो है छप गया, यानी x/y की जगह में कितना छप गया y/x, जिसके कारण क्या हुआ, ये करेक्ट है ये इनकरेक्ट है, जिसके कारण ये वैल्यू जो है रिड्यूस हो गया 175/4%। इसकी वैल्यू सबसे पहले निकालें तो 175/4% को हटाएंगे तो नीचे 2 0 आ गया। ये कितना हो जाएगा 25 चौको 100 और ये 25 चौको 100, 5 6 7, यानी ये हमारा आ गया 7/4 चौको 16, यानी ओरिजिनल 7 था उसमें 7 की इंक्रीमेंट हो गया। तो अगर हम इसी तरह इसको देखें, मान लेते हैं ये ओरिजिनल है हमारा x/y और रेशियो अगर निकालें न्यू वाला y/x, तो ओरिजिनल कितना था 16 था और अभी कितना हो गया 16 में कितना बढ़ गया, ये 7 बढ़ गया, तो 16 6 कितना हो गया 23। ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्या बोला है 175/4% से क्या हुआ, कम हुआ है, रिड्यूस हुआ है, यानी पहले 16 था तो अभी कितना हो गया 7 कम, यानी 16 में 7 यानी 9। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखिए कितना हो जाएगा, ये x ऊपर चल जाएगा तो ये x/y का होल स्क्वायर बन गया और इधर कितना हो गया, ये यहाँ पे कितना आ गया था, सॉरी ये यहाँ पे आया था
ओरिजिनल 16 था, उसमें से 7 की रिड्यूस हुआ है, तो 16 में 7 कितना हो गया 9। तो यहाँ से अपना कितना आ गया 4/3 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं x/y इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, ओरिजिनल हमारा क्या फ्रैक्शन था x/y, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 4/3। So this is all for today. Thank you so much, and if you like the video please hit the like button. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है सब्सक्राइब करें इस चैनल को। एंड यहाँ पे और बचे हुए जो टॉपिक्स हैं जो प्रीलिम्स में आए हुए हैं, या CHSL हो या CGL, उन सारे क्वेश्चंस को किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।